हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे 10 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा कि एशियन खेल 2023 में भारत की महिला हॉकी टीम ने किस देश को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। यानी भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसने किस देश की महिला हॉकी टीम को 2-1 से हराकर कांस्य पदक को जीता है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नेपाल, यानी नेपाल को हराकर। ऑप्शन बी श्रीलंका को हराकर। ऑप्शन सी जापान को हराकर और ऑप्शन डी अमेरिका को हराकर। तो अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में दीपक ने रजत पदक जीता है, लेकिन एशियन खेल में महिला जो हॉकी टीम है इन्होंने हराया है जापान को और जापान को हराकर इन्होंने 2-1 से कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा दूसरा कि एशियन खेल 2023 में, जो कि एशियन खेल जो है अभी चल रहे थे हांगझोउ चीन में, 2023 का जो एशियन खेल है हांगझोउ चीन में हो रहा है। मतलब अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसने 2023 में कुल कितने पदक जीते, यानी भारत ने कितने पदक टोटल जीते, जिसमें स्वर्ण थे, यानी स्वर्ण था यानी गोल्ड था मेडल, उसके बाद इसमें रजत था और कांस्य था। तो इन सबको मिलाकर कुल टोटल कितने पदक भारत ने जीते। क्या 115 जीते या 104 जीते या 107 जीता या 109 पदक जीते। तो एशियन खेल 2023 जो है इसमें भारत ने जो टोटल पदक जीते हैं वो जीते हैं 107 पदक, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। भारत ने टोटल जीते हैं 107 पदक। और अगर भारत की बात करें तो 107 पदक, और पहले स्थान पर है चाइना और चाइना ने जीते हैं टोटल 368 पदक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा कि एशियन खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते। यानी टोटल भारत ने जीते हैं 107 पदक, और अब इनमें बताना है कि कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज मेडल जी हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत ने टोटल 107 पदक जीता है। अब पहला ऑप्शन आपका है कि भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीता, या 27 स्वर्ण, 39 रजत और 41 कांस्य पदक जीता, या 30, 36 और 31 जीता, यानी 30 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य पदक जीता, या 28, 40 और 39, यानी कि 28 स्वर्ण, 40 रजत और 39 कांस्य पदक जीता। तो आपके पास जो ऑप्शन सही है आपका वो है आपका ऑप्शन ए, यानी भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं और 38 जीते हैं आपके सिल्वर मेडल और 41 जीते हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो इस प्रकार टोटल 107 पदक को भारत ने जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि एशियन खेल 2023 में पदकों की संख्या में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। यानी कौन सा ऐसा देश है जो एशियन खेल 2023 जो भी हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है और पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है चाइना। आपका ऑप्शन जो सही है, चाइना पहले स्थान पर है और चाइना ने जीते हैं टोटल 368 पदक, सबसे ज़्यादा पदक तालिका में है, क्योंकि हांगझोउ चीन में ही हो रहा था एशियाई खेल और चीन ने ही सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन ने ही मेडल को हासिल किया है। तो अगर मेडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन ने हासिल किया है और चीन ने जीता है 194 गोल्ड मेडल, 194 गोल्ड है। उसके बाद है 108 आपके हैं सिल्वर और 66 आपकी रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो 194 गोल्ड है, 108 सिल्वर है और 66 ब्रॉन्ज मेडल को जीतकर चीन ने 368 पदक टोटल हासिल किया और पहले स्थान पर है। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो सही है वो है चाइना, यानी सबसे ज़्यादा पदक चीन ने हासिल किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में कितने फीट ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यानी जो वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में जो बनाया जा रहा है उसमें राम की कितने फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो लगाई जाएगी। तो क्या 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी या 8.5 फीट ऊंची
या 8.3 फीट ऊंची या 9.5 फीट ऊंची। तो अगर हम राम की प्रतिमा की बात करें तो जो राम की मूर्ति बन रही है वो बन रही है 8.5 फीट ऊंची, यानी कि आपका ऑप्शन सही है बी। और इन मूर्तियों को बनाने वाले जो 3 कलाकार हैं, 3 कलाकार मिलकर 3 मूर्तियां बना रहे हैं। तो ये जो मूर्तियां बनाने वाले कलाकार हैं ये कर्नाटक और राजस्थान के हैं। आपके कहाँ के हैं? कर्नाटक और राजस्थान के हैं। राजस्थान, इन दोनों स्थानों से 3 कलाकार आए हैं जो इन मूर्तियों को निर्माण कर रहे हैं और ये सब 3 मूर्ति बनाएंगे। उनमें से एक मूर्ति ऐसी बनाई जाएगी जो 8.5 फीट ऊंची होगी और इस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। और हमारा 6वां प्रश्न है कि सिफर मामले में किस देश के प्रधानमंत्री को, यहाँ पे कर दें पूर्व प्रधानमंत्री, तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 17 अक्टूबर को सज़ा सुनाई जाएगी? तो कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको 17 अक्टूबर को सज़ा सुनाई जाएगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री हैं? ये तो हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान के हैं या कोरिया के हैं या कनाडा के हैं? तो भारत और कनाडा की बात करें तो अभी हाल ही में दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गया है, भारत और कनाडा के मध्य। तो इनका थोड़ा मामला चल रहा है। अब भारत ने कहा है कि जो कनाडा के नागरिक हैं वो वापस चले जाएं। तो ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं। बाकी अगर केस की बात करें तो जो सिफर मामला है, यह मामला जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस मामले में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है इमरान खान, इनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन, यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी। और इन्हीं के साथ में ही पूर्व विदेश मंत्री जो रहे हैं कुरैशी, उनको भी सज़ा सुनाई जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला किसे प्रदान किया गया? यानी जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 में किसे दिया गया? क्या जेसिका अर्डन को दिया गया या विल्हेम को दिया गया या क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया या लियोनेल मेसी को दिया गया? तो अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन की। और क्लाउडिया गोल्डिन आपकी अमेरिका की एक अर्थशास्त्री हैं और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगर बात किया जाए कि इनको किस कार्य के लिए दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनको जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 9 अक्टूबर, यानी कल के डेट में इनको दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा कि अयोध्या में स्थापित होने वाली राम की मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? यानी कि जो अयोध्या में राम की मूर्ति बनाई जा रही है मंदिर में रखने के लिए, उसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? क्या तिरुचिरापल्ली में बन रहा है या राम सेवकपुरम में बन रहा है या कर्नाटक में बन रहा है या महाराष्ट्र में बन रहा है? तो अगर हम राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या में बन रहा है। और जो राम मंदिर में मूर्ति बनाई जाएगी राम की, उसका जो पत्थर है वो उसको नेपाल से मंगाया गया है, यानी नेपाल से आए हैं। और यह पत्थर जो है राम सेवकपुरम में रखे हैं, वहीं पर इनको तराश कर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका राम सेवकपुरम। और राम सेवकपुरम आपका अयोध्या में है जहाँ पर इन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि एशियन खेल 2023 में चीन ने कितने पदक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी जो एशियन खेल हमारे हुए हैं 2023 में, उसमें चीन ने कितने पदक हासिल किया? चूँकि चीन पहले स्थान पर है पदकों की संख्या में, तो चीन ने कितने पदक हासिल किया और प्रथम स्थान ग्रहण किया? तो चीन ने टोटल जो पदक हासिल किए हैं आपको बताना है कितने हैं। क्या 350 पदक हासिल किए हैं या 368 पदक हासिल किए हैं या 344 पदक हासिल किए हैं या 338 पदक हासिल किए हैं? तो अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है चाइना का और चीन ने हासिल किए हैं टोटल 368 पदक, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जो आपका है वो है जापान और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और भारत का जो स्थान है वो है आपका 107 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। तो चीन ने टोटल 368 पदक हासिल किए, जिसमें से 194 हैं आपके गोल्ड मेडल चाइना के,
194 गोल्ड हैं, 108 मेडल हैं इसके सिल्वर के, और 66 जो हैं पदक ये हैं ब्रॉन्ज के। तो इस प्रकार 194 स्वर्ण पदक हैं, 108 रजत पदक हैं और 66 पदक इसके हैं कांस्य यानी चाइना के, और चाइना पहला स्थान ग्रहण कर चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा है 10वां प्रश्न, 10वां और अंतिम प्रश्न हमारा। और 10वां प्रश्न है कि एशियन खेल 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत ने जो हासिल किया है कौन सा स्थान है, तो भारत ने, आपको 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा स्थान हासिल किया है। क्या दूसरा स्थान हासिल किया है, या तीसरा स्थान हासिल किया है, या चौथा स्थान हासिल किया है, या 5वां स्थान हासिल किया है। तो अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान आपके है चीन का यानी चाइना का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान आपका है जापान का, जापान दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है आपके दक्षिण कोरिया का, और चौथा स्थान है आपका भारत का। तो भारत चौथा स्थान हासिल कर चुका है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है। भारत 2023 में एशियन खेल में जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें चौथा स्थान हासिल कर चुका है। अगर भारत के पदक की बात करें तो भारत के जो पदक हैं उसमें से आपके हैं स्वर्ण मेडल हैं, यानी कि गोल्ड मेडल आपके 28 हैं, 28 हैं आपके गोल्ड, 28 गोल्ड मेडल हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपके हैं 38 यानी 38 सिल्वर मेडल है। और अगर हम ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज मेडल आपके इसमें हैं 41 यानी 41 ब्रोंज मेडल हैं। और टोटल मिला के भारत के हो चुके हैं 107 मेडल, और 107 मेडल के साथ ही भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।